नमस्कार दोस्तों। आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त होंगे। आप सभी को पता है कि एक बहुत ही बेहतरीन हमारी जिला दर्शन सीरीज चली हुई है, जिसमें मैं उत्तर प्रदेश के डे बाई डेज एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ठीक है ना, डेली आपके साथ जो है संक्षिप्त वर्णन करता चलता हूं। तो मेरे साथियों, आज प्रयागराज मंडल का एक और जनपद होगा जिसका नाम होगा कौशाम्बी। जी हाँ, मैं कौशाम्बी की बात कर रहा हूं, उस कौशाम्बी की जो कवि वत्स महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। और उसी कौशाम्बी की यहां पर हम चर्चा करेंगे जो जैन और बौद्ध दोनों धर्मों से संबंधित है। चलते हैं, ठीक है, इस जिला यात्रा की तरफ। 52वें नंबर का ये डिस्ट्रिक्ट होगा। ये अपने उत्तर प्रदेश का मानचित्र होगा और इस उत्तर प्रदेश के मानचित्र में समाहित मेरे साथियों एक कौशाम्बी जनपद होगा। पहली बात तो जो भी कौशाम्बी जनपद से संबंधित जो स्टूडेंट हैं तो एक बार कमेंट्स करके तो जरूर बता देंगे कि आपको आपका डिस्ट्रिक्ट पढ़कर कैसा लगा। बाकी तो सभी करते ही करते हैं। साथियों, बात होगी कौशाम्बी। कौशाम्बी का उपनाम इसे हम आध नगरी और कोसम के नाम से भी जानते हैं। मेरे साथी, आध नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश के किस जनपद को कौशाम्बी, और आप बताएंगे कौशाम्बी, जिसका जिला मुख्यालय मैं बात करूंगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मंचनपुर में स्थित होगा। मेरे साथी, जिला मुख्यालय की बात होगी तो आप कर देंगे जिला मुख्यालय कहां, तो मंचनपुर में। किसका? कौशाम्बी का। चलो जी, एक नदी बात होगी, कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी। ठीक है, कौशाम्बी किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो मेरे साथी यमुना रिवर के किनारे। एक जिला एक उत्पाद बोले ओडीओपी योजना जो आपकी 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी, और इस ओडीओपी योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण केला के लिए कौशाम्बी को मान्यता प्रदान की गई। ये केला, ठीक है ना, आपको दिखाई पड़ रही होंगी। आगे चलते हैं मेरे साथी अगले को। अरे एक सेकंड रुकेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कौशाम्बी जनपद में तहसीलों की संख्या 3। क्वेश्चन आ जाता है कि कौशाम्बी जनपद में तहसीलों की संख्या 3। एक का नाम चायल, एक का नाम मंचनपुर, एक का नाम सिराथू। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिराथू किस डिस्ट्रिक्ट की तहसील है, तो आप बताएंगे कौशाम्बी, जिसका जिला मुख्यालय मंचनपुर। चायल, मंचनपुर और सिराथू। स्थापना 4 अप्रैल 1997 को प्रयागराज जिले से अलग करके। मैं बात कर पा रहा हूंगा कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1997 को प्रयागराज जिले से अलग करके। यमुना नदी के बाएं तट पर स्थित कौशाम्बी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी था। साथियों, ये रहा आपका जो है वत्स, ये दिखाई पड़ रहा होगा, ये वत्स का क्षेत्र है। और वत्स की राजधानी क्या हुआ करती थी मेरे साथियों? कौशाम्बी हुआ करती थी। चलो, जैन धर्म के 6वें तीर्थकर भगवान पद्म प्रभु का जन्म कौशाम्बी जनपद में हुआ था। यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या क्वेश्चन होगा साथियों? जैन धर्म के 6वें तीर्थकर पद्म प्रभु का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? तो आप बताएंगे कौशाम्बी में। प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल घूमने चलेंगे। मां शीतला देवी मंदिर आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा। क्वेश्चन आता है कि मां शीतला देवी मंदिर कहां स्थित है, तो मेरे साथियों ये आप बता देना सर जी, ये तो आपका कौशाम्बी में होगा। प्रभास गिरी पहाड़ कौशाम्बी कर देना है। पभोसा जैन मंदिर मेरे साथियों ये भी कौशाम्बी। उद्यान का किला अवशेष पूछा जाता है। घोषिता राम विहार अवशेष भी। ख्वाजा कड़क शाह की मजार और संत मलूक दास का आश्रम व समाधि, और मेरे साथियों एक संदीपन घाट भी यहीं पर होगा। आ जाता है कि यमुना नदी पर स्थित ये संदीपन घाट भी कहां? कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में ही होगा। चलो आगे बढ़ेंगे। ये रहा मां शीतला मंदिर प्रवेश द्वार, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। प्रभास गिरी पर्वत ये रहा आपका, ठीक है।
प्रमुख उद्योग की बात होगी साथियों, बालू खनन, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। कोल्ड स्टोरेज और ईंट भट्टा उद्योग यहाँ का होगा साथियों। कौन से उद्योग की बात होगी, तो आप यहां पर कर देंगे ईंट भट्टा उद्योग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आगे, ठीक है ना, ये आपका ईंट भट्टा होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला जिला कौशाम्बी है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति तो सीतापुर में पाई जाती, लेकिन प्रतिशतता की बात आ जाती है तो आप कौशाम्बी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला डिस्ट्रिक्ट मेरे साथियों कौन सा, कौशाम्बी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कौशाम्बी की स्थापना हस्तिनापुर के नष्ट हो जाने पर वहां के राजा नीचक्षु ने की थी। मेरे साथियों हस्तिनापुर के राजा थे नीचक्षु ने, ठीक है ना, इसकी स्थापना की थी। यह जनपद बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का केंद्र था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म साथियों, जैन और बौद्ध धर्म दोनों का केंद्र था। अलवारा झील विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल पूछा जाता है। अलवारा झील जिसे विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल कहां पर, तो आप बताएंगे ये सर्ची कहां पर होगा, तो कौशाम्बी में होगा। कौशाम्बी में हाथी का प्राचीनतम जीवाश्म भी प्राप्त हुआ है। ये रहा हाथी का प्राचीनतम, ठीक है ना, एक जीवाश्म प्राप्त हुआ है मेरे साथियों। कौशाम्बी जनपद में भगवान बुद्ध की ध्यान मुद्रा में 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये भी आप कर देना, कितनी, 51 फीट ऊंची प्रतिमा। कौशाम्बी को हुण आक्रमणकारी तोरमार ने सर्वाधिक क्षति पहुंचाई थी। कौशाम्बी की यदि मैं बात करूं, एक हुण आक्रमणकारी थी जिनका नाम था तोरमार ने सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई थी। ये रहा, ठीक है ना, क्षति पहुंचा दी थी। उद्यन वासवदत्ता की कथा संबंध जो है कौशाम्बी में माना जाता है। उद्यन और वासदत्ता की जो कथा है उसका संबंध कौशाम्बी में, और कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध, अच्छा ये प्रभास गिरी, माफी चाहूंगा, ठीक है ना, तो कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध किससे है, जैन धर्म से। तो मेरे साथियों ये आपकी कौशाम्बी जनपद से संबंधित ठीक है क्लास थी, और कौशाम्बी का पूर्णतः और पूरे रूप से यहां पर निचोड़ मैंने दिया है। और कौशाम्बी खासकर पूरे उत्तर प्रदेश के जो भी इस क्लास को ले रहे होंगे तो एक बार कमेंट्स करके जरूर बताएंगे कि ये जिला दर्शन सीरीज कैसी लगी आपको। तो इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।